जब तुम उससे संतुष्ट हो जाते हो जो तुम हो और खुद की ना किसी से तुलना करते हो, ना प्रतिस्पर्धा करते हो, तब सब लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं। पानी की तुलना में कुछ भी अधिक नरम या लचीला नहीं है, फिर भी कोई इसे रोक नहीं सकता। आप ज्ञान पाना चाहते हो तो हर दिन सीखें। अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं तो हर दिन खराब बातें भूल जाएं। तुम सब वृक्ष की तरह हो जाओ। यदि उपयोगी हुए तो तुम किसी ना किसी के काम आ सकोगे। जो व्यक्ति इधर उधर भटकता है उसे उतना ही कम ज्ञान होता है। दूसरों को जानने के लिए बुद्धि व चातुर्य चाहिए। अपने आप को जानने के लिए खुद को प्रकाशित करना पड़ेगा। दूसरों को हराने के लिए ताकत चाहिए और अपने आप को हराने के लिए आंतरिक शक्ति चाहिए। जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो। चीजें जैसी है उनमें आनंदित रहो। जब तुम इस बात का एहसास कर लेते हो कि किसी भी चीज की कमी नहीं है तो पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। कोई बहते हुए पानी में अपनी परछाई नहीं देख सकता। केवल वो जो आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं इसे दूसरों को दे सकते हैं। दुनिया की सबसे कोमल चीज दुनिया की सबसे कठोर चीज को जीत लेती है। अगर आप दिशा नहीं बदलते तो शायद आप वहीं पहुंच जाएंगे जिधर आप बढ़ रहे हैं। महान कार्य छोटे छोटे कार्यों से बने होते हैं। जब कोई राष्ट्र संघर्ष से भर जाता है तो देशभक्त पनपते हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो पहले दो, यही बुद्धिमानी की शुरुआत है। वह मन जो स्थिर है उसके प्रति पूर्ण ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। शब्दों में दयालुता आत्मविश्वास पैदा करती है। सोच में दयालुता गूढ़ता लाती है और देने में दयालुता प्रेम पैदा करती है। एक महान देश को ऐसे शासित करो जैसे कि छोटी मछली पकाई जाती है। ज्यादा मत पका दो। अपने कटोरे को ऊपर तक भरते जाओ और वो छलक जाएगा। अपने चाकू को लगातार तेज करते जाओ और वो कुंद हो जाएगा। दूसरों को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। बीच में चीजों को देख लेना, यही जीनियस होना होता है। वो जो अपनी बात पर बहुत जोर देता है उसे कम ही लोगों का समर्थन मिलता है। दूसरों पर काबू करना ताकत है, खुद पर काबू करना असली ताकत है। इंसान कैसे इंसानों की मौत पर जीत और खुशी का जश्न मना सकते हैं। लोगों को लीड करना है तो उनके पीछे चलो। हिंसा, यहां तक कि अच्छी नीयत से की गई हिंसा, खुद पर पलटवार करती है। हजारों मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है। मेरे पास सिखाने के लिए बस 3 बातें हैं। सादगी, धैर्य, दया। ये तीनों आपका सबसे बड़ा खजाना है। मौन महान शक्ति का स्रोत है। आत्मा का संगीत ब्रह्मांड द्वारा सुना जाता है। जीवन और मृत्यु एक ही धागा है, अलग अलग ओर से देखी गई एक ही रेखा। जब मैं उसे जान लेता हूँ जो मैं हूँ, मैं वो बन जाता हूँ जो मैं हो सकता हूँ। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। संतोष सबसे बड़ा खजाना। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। सादगी दिखाओ, सरलता को अपनाओ, स्वार्थ को कम करो, कुछ ही इच्छाएं रखो। वो जो अधिक भरोसा नहीं करता उस पर भी भरोसा नहीं किया जाएगा। वो जो अधिक बोलता है जल्द ही थक जाता है। वो जो जानता है बोलता नहीं, वो जो बोलता है जानता नहीं। प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सारी चीजें पूरी हो जाती है। जिनके पास ज्ञान है वो भविष्यवाणी नहीं करते और जो भविष्यवाणी करते हैं उनके पास ज्ञान नहीं।
प्रमुख बनो पर कभी स्वामी नहीं बनो। ये समझ लेना कि आप नहीं समझ रहे हैं गुण है, ये नहीं समझ पाना कि आप नहीं समझ रहे हैं दोष है। जो खुद पर विश्वास रखते हैं वही खुद को प्रकाशित कर पाते हैं। प्रेम ही एक वजह है जिससे हम हिम्मतवान बन सकते हैं। जो अपनी बात पर बहुत अधिक जोर देता है उसे कम ही लोगों का समर्थन मिलता है। वासनाओं के अभाव से संतोष मिलता है। वासनाओं में फंसने से मनुष्य असंतोषी होता है। विनम्र व्यक्ति ही पूर्ण सुरक्षित रहता है। आत्म प्रशंसक यश प्राप्त नहीं कर सकते। यश की प्राप्ति पर अभिमान ना कर। अभिमान की मुक्ति से यश सदैव सुरक्षित रहता है। जो व्यक्ति अपने को सबसे उच्च मानता है वह ऊंचा नहीं उठ सकता। सज्जन अहंकार नहीं करता और ना ही विरोध। मनुष्य का कल्याणकारी मार्ग बुद्धि के पचड़ों में नहीं, परिश्रम और स्वयं जीवन में है। मनुष्य को वही कार्य करते रहना चाहिए जो स्वाभाविक और आवश्यक हो। सभी कर्मों में सर्वाधिक ईर्ष्यापूर्ण और निंदनीय है युद्ध। कठिन चीजें तब करें जब वे आसान हो और महान चीजें तब करो जब वो छोटी हो। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो और जो अच्छे नहीं हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। इसी तरह अच्छाई प्राप्त होती है। उनके साथ ईमानदार रहो जो ईमानदार है और उनके साथ भी ईमानदार रहो जो ईमानदार नहीं है। इसी तरह ईमानदारी प्राप्त होती है। रहने में जमीन के निकट रहें, सोचने में सरलता रखें, झगड़े में निष्पक्ष एवं उदार रहें, शासन में नियंत्रण रखने की कोशिश ना करें, काम में वो करें जिसमें आनंद आए, परिवार में पूरी तरह उपस्थित रहें।